मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय रंगलाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि लोगों का ज़रूरत को देख के उनका आवाज़ को उठाना और मुद्दों को लेके लोगों के जनता के बीच जाना, तो मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करूंगी जिन्होंने बहुत सारे विषय है एजेंडमान में जिनके विषय में हमें बात करना है, लेकिन मुझे जो विषय आज दिया गया है वो महंगाई, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इस विषय पर हमने काफी चर्चा की, काफी बातें की, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन दुख होता है कि हमारे इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी भाजपा और भाजपा का तंत्र मंत्र इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और खास प्रशासन के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको भी कोई असर हमारी इन बातों का नहीं हो रहा है, क्योंकि आम जनता आज त्रस्त है महंगाई से। आप देखते हैं आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। अभी कल ही आपने देखा उज्ज्वला योजना के तहत जो 9 सिलेंडर दिया गया था उसकी कटौती करके उसको 4 कर दिया गया। तो फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आज आप क्या मतलब बताना चाहते हैं जनता को? जनता तो वैसे ही परेशान है कि जनता कहाँ जाए, किसको बोले। अब हमें देखते हैं, बोलते कांग्रेस के लोग कुछ करो, और हम अपनी आवाज रख सकते हैं, आपका आवाज को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम बोल सकते हैं, प्रशासन के अधिकारियों से हम गुहार लगा सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और खास मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उनके और हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है भास्कर जी का नेतृत्व में हमने बहुत सारे प्रदर्शन महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको लेकर हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए, लेकिन वही डाक के 3 पात, कोई असर, कोई फर्क होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सीधा सीधा ये जो असर है ये बड़े लोगों पर नहीं है, ये बड़े लोगों को और बड़ा बनाने के लिए, अमीर लोगों को और अमीर करने के लिए, और गरीबों का जो हक है उसको मानने के लिए मोदी जी कई तरह का मतलब तंत्र मंत्र करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मोदी जी बोलते कि खाना मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, गैस मत ये करो, विदेश मत जाओ। आप हवाई जहाज का बात करते, बोलते हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में जाएगा। अरे कैसे जाएगा? हाथ में पैसा रहेगा तभी जाएगा ना। तो ये मेरा सवाल है भाजपा के उन नेताओं से जो आप वहां अपना भाजपा ऑफिस में बैठकर इतना कांग्रेस का बोलते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर दिया। अरे कांग्रेस पार्टी जब था सत्ता में तो गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया था। आज आपके आने के बाद में आप बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो यही हमारा यही सिला मिला हमको। 1500-2000 का करीब सिलेंडर का दाम हो गया। तो एक आम आदमी, उसका तनख्वाह तो बढ़ता नहीं है, पेमेंट तो वही है, सैलरी तो वही आ रहा है, लेकिन उसको दुगुना तिगुना पैसा उसका खर्चा हो रहा है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जवाबदेही कौन है? एक आम आदमी जो फुटपाथ में खड़ा होकर अपना सामान बिक्री करता है उसका रोजगारी तो वही है ना, डेली जो कमाता वही है, अलग से कुछ पैसा तो उसको आता नहीं है। जो तनख्वाह ले रहा है आदमी उसका तो पेमेंट बढ़ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब असर तो कितना लोगों पर हो रहा है। तो लोग कहाँ से इतना बेयर करेंगे कि तो किसको पूछेंगे, किसको जवाब देंगे? तो ये सवाल हम बार बार प्रशासन से पूछ रहे हैं कि प्रशासन इसके लिए कोई कड़ा इंतजाम करे। ये महंगाई को रोकने के लिए सरकार, हमारा भाजपा के जो हमारे एमपी साहब है, वो भी तो इलेक्शन जब जीत गया तो उसके बाद तो मैंने देखा नहीं कोई जगह में कोई वक्तव्य देता हुआ, या वो खुद अपने पार्टी के लोगों से परेशान है तो वो क्या ही तो बोलेंगे। तो मैं प्रशासन के जो अधिकारी जो बैठे हैं, खासकर हमारे माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि महंगाई के मुद्दे पर, आम जनता का ये मुद्दा है, सारा चीज इसी से जुड़ा है। अगर आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देते हैं और रसोई का दाम बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली ये तो सत्य विदित बात है कि आप सारी चीजों का दाम उससे कनेक्टेड है, बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीजों का दाम बढ़ जाएगा तो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर आपका ये कहना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बड़े लोगों का विकास हो रहा है, छोटे लोगों का थोड़ी ना हो रहा है। तो मैं सीधे प्रशासन से यही गुहार करूंगी कि महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आम जनता का जो आवाज है
उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़कों पे लाती है। कांग्रेस पार्टी उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा से आवाज उठाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आवाज को दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का आवाज को बिल्कुल कहीं सुनाई ही नहीं देता कि कांग्रेस ने इस तरह कोई मुद्दा पे बात किया है। आप मीडिया के बंधुओं से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया के माध्यम से हम लोग जो बात करते हैं वो गांव में, शहरों में, जहां जहां आपका ये चैनल जाता है, उस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये आवाज को पहुंचाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि कांग्रेस पार्टी चुप से नहीं बैठी है, वो आपके आवाज को ला रही है, जनता के बीच आपकी आवाज को बुलंद कर रही है, आपका तकलीफ को देख रही है, आपका तकलीफ को ला रही है। ये मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत सारा शगुफा दिया, लेकिन क्या है, आप देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी बोलते विदेश मत जाओ, मोदी जी और पूरा भाजपा का नेता विदेश घूम रहे हैं। खाना मत खाओ, हमेशा आपका पार्टी चलता है, आप लोग जाते हैं। अब अभी कलकत्ता में, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, आप लोगों ने देखा, मछली को लेके इतना बड़ा ये कर दिए, मछली मत खाओ, खाना मत खाओ, कल बोलेंगे कपड़ा भी मत पहनो। तो फिर आप क्या मतलब करना चाहते, आप भारत देश को कहाँ ले जाना चाहते, यही मेरा सवाल है। तो ये प्रश्न चिन्ह है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरे साथ में मेरे जो ओबीसी के चेयरमैन है राज भाई, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने विचार रखिए। मैं इतना ही कहकर आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच जाकर हमारा महंगाई का जो मुद्दा है उस विषय पर आप लोगों के बीच जाए, लोगों को जागरूक करे कि कांग्रेस पार्टी हर आवाज, अपने आवाज को बुलंद करती है, सड़कों पे उतरती है। अभी मेरे अध्यक्ष से मेरी बात भी हुई है, अब महंगाई को लेकर हम एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हमारा एक दिन का बैठक भी होगा। हम हर गली कूचा में आवाज उठाएंगे कि जनता का आवाज को हम बुलंद करने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर आए, धन्यवाद।